Hello students, very warm welcome to you all to today's class. Today we are going to discuss about the very interesting part of chordates. That is, in previous class we have already discussed about the acraniata and craniata. And today we are going to discuss about the most advanced, that is those with brain, that is acraniata. Okay, so and this, that means they has a brain, presence of brain. And in this part we are going to discuss about the quizzes. Okay, ठीक है. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. यू आर गोइंग टू गेट रेगुलर नोट्स ऑफ बोथ 11th to 12th and that will help you in need preparation. Okay, so let's start today's class. Basis, it's divided into two parts, that is chondric thighs and ostick thighs. Okay, so this is wait, chondric thighs, ostick thighs. Okay, तो ये जो दो फिशेस दिखी हुई है आपको, फिशेस दो क्लास में डिवाइड होते हैं, एक कॉन्ड्रिक थाई से ऑस्टिक थाई से. तो बेसिकली ये डायग्राम दिखाने का एक ही पर्पज है मेरा कि ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है. इसको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस. ओके, और इसको कहते हैं बोनी फिशेस. दैट मीन्स ये जो कॉन्ड्रिक थाइस के जो फिशेस हैं उनका जो स्केलेटन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, तो इसके डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. देख रहे हैं डायग्राम, दो फिशेस से बहुत ही सुंदर मछलियां दिख रही हैं आपको जो फिश खाना बहुत पसंद करते हैं. चलिए, सबसे पहली बात, सुपर क्लास जो फाइलम कोडेटा का सुपर क्लास पीसेस पढ़ने वाले आज के क्लास में. तो दैट पीसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस. तो इसके डिटेल्स पढ़ने वाले. ठीक है, तो कॉन्ड्रिक थाइस को क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस पीसेस भी कहते हैं बिकॉज उनका जो स्केलेटन है, द स्केलेटन, ओके, दैट इज कंपोज्ड ऑफ क्या? कार्टिलेज. ओके, क्लियर है. दिस आर मराइन. अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें कि वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये मछलियाँ. जाहिर सी बात है, मछलियाँ पानी में रहेंगी, पानी से बाहर आएंगी तो मर जाएंगी. तो दिस आर मराइन एनिमल्स. और प्रेडेशियस, दैट मीन्स वो जो कॉन्ड्रिक थाइस की जो फीसेस हैं वो प्रेडेशियस है. दैट मीन्स वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो रही है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए. ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दैट इज प्रेडेशियस. अगर हम बात बॉडी फॉर्म की करें तो बॉडी कैसी है? लेटरली कंप्रेस्ड और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. देखो इस तरीके से फ्लैटेंड बॉडी है, दिख रहा है आपको? फ्लैटेंड बॉडी है, या तो लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं उनकी बॉडी. उनकी बॉडी पे क्या होता है? हेड, ट्रंक और टेल तीनों होते हैं. दिख रहा है? ये हेड है, ये ट्रंक है, ये टेल है. ये हेड पार्ट, ट्रंक पार्ट, ये टेल पार्ट. ठीक है, क्लियर. नेक लैकिंग, इनके पास नेक नहीं होता, इनके पास नेक एब्सेंट होता है. ठीक है, नेक एब्सेंट. क्लियर है, इनके पास नेक नहीं होता है कार्टिलेजिनस फिशेस के पास. अब बात अपेंडिजेस की बात करें तो फिन्स आर सपोर्टेड बाय हॉर्नी फिन रेज. जो फिन्स है उनके पास, देखो फिन है ना, टेल फिन है, ये फिन है, हॉर्नी है. ठीक है, तो दैट मीन्स फिन्स आर सपोर्टेड बाय हॉर्नी फिन रेज उनके पास है. पेल्विक फिन बियर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड क्लैस्पोस इन मेल. जो पेल्विक फिन है इनके पास, ये हिस्सा जो है, ये इसको कहते हैं पेल्विक फिन. इनके पास जो है मेल कॉपुलेटरी apparatus है जिसको कहते हैं क्या? क्लैस्पोस. ठीक है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन इन फिश के पास प्रेजेंट है. कहाँ पे? पेल्विक फिन में है. उसको क्या कहते हैं? क्लेस्पोस कहते हैं. दैट इज प्रेजेंट इन मेल. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्किन की बात करें, स्किन कैसा है इनका? सेलुलर, एपिडर्मल, म्यूकस ग्लैंड एंड डर्मल प्लेकोइड स्केल्स. इनका जो स्किन है, बाहरी वाला हिस्सा जो स्किन वाला एरिया है, उनके पास क्या है? एपिडर्मल, म्यूकस ग्लैंड है इनके पास, और प्लेकोइड स्केल्स है. म्यूकस ग्लैंड है और प्लेकोइड, इनके पास प्लेकोइड स्केल्स. ठीक है, प्लेकोइड स्केल्स है इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो कार्टिलेजिनस फिश है. ठीक है,
चलिए, अगर हम बात स्केलेटन की करें, उनका एंडोस्केलेटन क्या है? एंटायरली कार्टिलेजिनस, मतलब पूरी बॉडी जो है कार्टिलेज से ही बनी है। ओके। नोटोकॉड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉड प्रेजेंट है उनके पास बट रिड्यूस्ड, वेरी मच रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, दैट इज एंडोस्केलेटन हो गया। एंडोस्केलेटन एंटायरली कार्टिलेजिनस है, फुल बॉडी जो है कार्टिलेजिनस है, उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना है। क्लियर है? अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ कैसा है? वेंट्रल है। एलिमेंट्री कैनल क्या ओपन इनटू क्लोका। इट हैज स्पाइरल valve which increases absorptive surface area, that means ये इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ऑर्गेनिजम्स के पास स्पाइरल valve होता है, ठीक है, जो इनका सरफेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तब इनकी डाइजेशन हो पाएगी। सो जैसे इनके पास एक वल्व है, स्पाइरल वल्व है। ठीक है, क्लियर रहेगा? ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना आपको। स्पाइरल वर्ब का क्या काम है? इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ठीक है, तो इन इन फिशेस के पास स्पाइरल वर्ब प्रेजेंट है। अगर गैस एक्सचेंज की बात करें तो इनके पास 5 to 7 पेयर्स है गिल्स। तो दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन, दैट आर नोन इज ब्रैंकाइल। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? वो ब्रैंकाइल रेस्पिरेशन। ओके। गिल कवर और अपर किलम वो एब्सेंट होता है। स्विम ब्लडर भी एब्सेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में। और इनके पास ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनके पास जो ऑयल है, क्योंकि फिश में बहुत ज़्यादा ऑयल स्टोर होता है, तो वो जो ऑयल स्टोर है कहाँ स्टोर है? वो लिवर में स्टोर है। और वही जो है बायंसी बैलेंस बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, दे हैव टू कंस्टेंटली स्विम। उनको कंस्टेंटली, देखो अगर आपने कभी भी देखा होगा, अगर फिश मछली है समुद्र में कहीं भी रिवर में अगर मछली देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी मछली जो है रुकती नहीं है, हमेशा वो कंस्टेंटली स्विम करती है। कंटिन्यूअसली दे इट हैज टू स्विम। अगर वो स्विम नहीं कर रही है तो वो डूब जाएगी अंदर, पानी के अंदर। तो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए उनको स्विमिंग करना पड़ता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि ये जो फिशेस है वो हमेशा कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती है। ठीक है, अगर कोई फिश जो है स्किन के थ्रू अपने गैसेस एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उनको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो गिल्स से करता है उनको क्या कहते हैं? ब्रंकायल रेस्पिरेशन। क्लियर रहेगा? जो भी ऑर्गेनिज्म अगर स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है उसको कहते हैं ब्रंकायल रेस्पिरेशन। क्लियर है? ये भी आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अब उनका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? उनमें हार्ट कितने चैम्बर्ड है? हार्ट कितना है? 2 चैम्बर्ड है। अगर 2 चैम्बर्ड है इसका मतलब एक ऑरिकल प्रेजेंट है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। दैट मीन्स इनके पास क्या है? वेनस हार्ट है। ये भी आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्टिलेजिनस फीसेस में वेनस हार्ट प्रेजेंट है। ओके। हार्ट जो है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है। दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। इनके पास एडिशनल हार्ट चैम्बर्स जिसको कहते हैं साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टियोलोसिस, जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं और अच्छे से। तो जैसे कि इनके पास हार्ट, 2 ही चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है। तो इनके पास और भी एडिशनल हार्ट चैम्बर है जिसको कहते हैं साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस। अगर हम ब्लड की करें तो ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। कभी अगर आपने मछली काटा होगा तो देखा होगा जब कटने के बाद उसका कलर जो है बिल्कुल ही रेड होता है। ब्लड इज रेड इन कलर। अगर हम उसके उसमें दैट मीन्स आरबीसीज प्रेजेंट है, रेड ब्लड कॉर्पसेस प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड जो है रेड है। पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड रेड कलर है। अगर हम बात शेप की करें, आरबीसीज की शेप कैसी है? ओवल है, बाइकन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ आरबीसीज। अगर हम बात एक्सक्रीटरी सिस्टम की करें तो एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? बाय किडनीज हो रहा है। एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिया है, दैट इज यूरियोटेलिज्म। इन ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीशन क्या है? वो यूरिया एक्सक्रेट कर रहे हैं। उनके पास प्रॉपर किडनीज है फिल्टर करने के लिए। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना होता है ना? कोई भी सॉलिड लिक्विड जो भी चीजें किडनी में जाएंगी वो फिल्टर करके जो बेकार चीजें वो वेस्ट वो बाहर आ जाएगा। दैट इज
एक्सक्रीटिव मटेरियल क्या यूरिया है, जो जरूरत होगी बॉडी को वो बॉडी में चला जाएगा, है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म। ओके। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास 10 पेयर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, और हम इसके डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम में क्लास 11th में कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स क्या होता है। ठीक है। अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होती है इन फिशेस में। तो इसमें मैं ये बताने वाली हूँ इनका काम क्या है, क्यों लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है। क्योंकि जब भी किसी तरह का पानी में अगर वेव्स हो रहा है, लहरें आ रही हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेटेड दूसरे एनिमल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, उसको पता करने के लिए इस फिश के पास ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जो ये पता कर सकते हैं कि वेव्स कितना टाइट कितना स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है दूसरे एनिमल्स के थ्रू वो भी वो पता कर सकते हैं कि उनके उनके पास एक स्पेशल चीजें हैं जो है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम ह्यूमंस जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। दैट मीन्स जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मल। दैट मीन्स दिस इज द टर्मिनोलॉजी to denote those organisms which are cold blooded animals. Okay, that means इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता है। देखिए, अगर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, हम ह्यूमंस की वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बाहर चाहे कैसा भी हो टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो इट डजंट फ्लक्चुएट, इट रिमेन्स द कांस्टेंट। हाँ, कब फ्लक्चुएट होगा, जब एक इंसान बीमार है या उसे कोई प्रॉब्लम है इंटरनल, तब उसकी फ्लक्चुएशन होगी, या तो बढ़ेगा या तो कमेगा, जनरली बढ़ेगा। ठीक है। तो जब ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनकी टेम्परेचर बिल्कुल ही जो है कंस्टेंट नहीं रहता, बाहर के सराउंडिंग टेम्परेचर के अनुसार उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज होती रहती है, दैट मीन्स फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, दैट मीन्स इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, कैसे अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। ओके। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट है। दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। गैमेट्स कहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्लोका में गैमेट्स वहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है। चलिए, डेवलपमेंट की बात करें, मोस्ट स्पीसीज आर ओवोविविपेरस, दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस। ओके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको याद रखना है, ये सारे फिशेस जो हैं वो कॉन्डिक्टाइज को बिलोंग करती हैं। स्कॉलियोडोन डॉग फिश, टॉर्पिडो, टॉर्पिडो एक ऐसा फिश है जो इलेक्ट्रिक रे जनरेट करता है, दैट मीन्स इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है दैट आर मॉडिफाइड मसल सेल्स। ट्राइगन जो है स्टिंगरे है, इनके पास पॉइजनस है, ये पॉइजनस होते हैं, ये अगर किसी को काट दे तो ये पॉइजन जो है मतलब खतरा होता है बॉडी के लिए फॉर ह्यूमंस। अगर हम कामेरा की बात करें दैट इज रैबिट फिश, ये इसको कहते हैं घोस्ट फिश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है कि ये ट्राइगन है जिसके पास पॉइजन स्टिंग है, और ये टॉर्पिडो जो इलेक्ट्रिक रे जनरेट करता है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। एंड स्कोलियोडोन डॉग फिश, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्रिक्टाइज का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट में जाएंगे, दैट इज ऑस्टिकथाइज, बोनीफिशेस। जो पहला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बोनीफिशेस है। ठीक है, इसको अब बोनीफिशेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। चलिए, तो ऑस्टिक थाइस को क्या कहते हैं, बोनीफिशेस कहते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वार्म या कोल्ड वाटर यहाँ पाए जाते हैं, ये फिश ज़्यादातर ये सारे जगहों पे पाए जाते हैं। कुछ स्पेसिस जो है वो प्रोटेक्टिव स्पाइंस हैं, उनके पास प्रोटेक्शन के लिए कि बाहर से या कोई ऑर्गेनिज्म कहीं बाहर से मुझे खाने आ रहा है तो उनके पास डिफेंस पावर है, दैट इज दे हैव प्रोटेक्टिव स्पाइंस डॉर्सल फिन पे। ठीक है, डॉर्सल फिन पे ये दिख रहा है आपको, डॉर्सल फिन यहाँ पे प्रोटेक्ट दिख रहा है कांटे की तरह, ये इनको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म अगर बाहर से आ रहे हैं उनको अटैक करने के लिए तो इनके पास स्पाइंस कांटे की तरह है डॉर्सल फिन पे। याद रखिएगा, डॉर्सल फिन पे इनके ऊपर जिसे कांटा बोल देते हैं वेरी इजी में। ठीक है, तो इसको जिसको स्पाइंस कहते हैं वो प्रेजेंट है इनके पास जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें
कुछ फिशेस जो है वो कलर चेंज करती हैं और कुछ जो है वो लीव वाटर एंड क्रॉल ऑन लैंड। कुछ फिशेस जो है वो वाटर आई मीन कलर चेंज करती हैं इन द वाटर, और कुछ जो है पानी को छोड़ के जमीन पे आके क्रॉल करने लगती हैं। दिस आर रियर्ड इन एक्वेरियम इन हाउसेस। इसको जो है इस फिशेस को हम एक्वेरियम में रखते हैं, अपने घर पे भी रख सकते हैं। दिस आर रियर्ड। ओके, चलिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर इज वेरिएबल। पोइकिलोथर्मल, वेरिएबल का मतलब जानते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये लोग भी। दैट मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्लियर है? चलिए अब बात बॉडी फॉर्म की करें तो बॉडी कैसा स्पिंडल शेप है टू फैसिलिटेट मूवमेंट थ्रू वाटर। ओके, बॉडी में 3 रीजन है, हेड, ट्रंक, टेल। नेक एब्सेंट है, जैसा कॉन्ड्रिक थाइस में भी नेक एब्सेंट था और इसमें भी नेक एब्सेंट है, नेक इनमें प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम अपेंडिजेस की बात करें तो फिन्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी फिन रेस। पेक्टोरल और pelvic fins act as balancer and breaks during swimming। देखो पेक्टोरल और pelvic fin, ठीक है, ये देखिए, ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है। इनका काम क्या है, जब ये फिश स्विमिंग कर रहे हैं तो उसका बैलेंस बनाने के लिए ही ये फिन की प्रेजेंस या इन फिन्स की जरूरत है। ठीक है, बैलेंस बना रहे हैं ड्यूरिंग स्विमिंग, जब वो फिश जब स्विम कर रहे हैं तब ये बैलेंस बना रहे हैं। इन दोनों का काम आपको याद रहेगा। इन दोनों फिन्स क्यों प्रेजेंट है इन फिशेस में? pelvic fins lack claspus in both sexes। दैट मीन्स मेल और फीमेल में जो है पेल्विक फिन्स में जो है क्लेस्पोस नहीं होते। जैसे कि मैंने पिछला जो कार्टिलेजिनस फिशेस में बताया था कि पेल्विक फिन्स में जैसे कि क्लेस्पोस प्रेजेंट है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें बोनी फिशेस में क्लेस्पोस नहीं होते हैं, दोनों ही सेक्सेस में। ठीक है, देयर इज जनरली सिंगल डोर्सल फिन। डोर्सल फिन कैसा है, सिंगल है। कॉर्डल फिन क्या है, इज यूजुअली सिमेट्रिकल। टेल का काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू प्रोपेल द फिश बाय इट्स लेटरल मूवमेंट एंड पेयर्ड फिन्स प्रोवाइड फाइन कंट्रोल। जो पेयर्ड फिन्स इनके पास है, जो जैसे कि पेक्टोरल और पेल्विक, ये उनको मीन कंट्रोल में रख रहे हैं, जैसे कि बैलेंस बना रहे हैं। और टेल का काम क्या है, वो मूवमेंट कर रहा है, लेटरल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लेटरली वो चलते हैं। ठीक है ना? चलिए अगर हम बात स्किन की करें तो स्किन में क्या है, एपिडर्मल, यूनिसेलुलर, म्यूकस ग्लैंड है, एंड डर्मल, साइक्लोइड, टिनोइड और ग्रेनोइड। मतलब इतने सारे स्केल्स है इसके पास, इस फिशेस के पास। एपिडर्मल है, यूनिसेलुलर, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, और साइक्लोइड, टिनोइड और ग्रेनोइड स्केल्स है। स्केल्स क्या है, इम्परमेबल टू वाटर। This reduce water loss in marine environment and entry of water in freshwater environment। That means ये जो scales है इनका काम क्या है, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं मेराइन एनवायरनमेंट में, और एंट्री ऑफ वाटर, कोई भी एंट्री ऑफ वाटर बाहर से फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट से उनके अंदर ना आ सके। इस वजह से ये स्केल्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है। ठीक है, एंडोस्केलेटन की बात करें तो इट इज पार्टली और कंप्लीटली बोनी, हेंस द नेम ऑफ द क्लास। तो दैट मीन्स इनका जो स्केलेटन है वो कंप्लीटली बोन्स, बोनी प्रेजेंट है, बोन्स। इस वजह से इनको नाम जो है बोनी फिशेस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ या तो पार्टली बोन होते हैं या तो कंप्लीटली बोन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर हम बात डाइजेस्टिव सिस्टम की करें तो माउथ का हिस्सा टर्मिनल है। एलिमेंट्री कैनल ओपन्स आउट बाय एनस। क्लोका एब्सेंट होता है। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि दोनों सेक्सेस में क्लेस्पोस एब्सेंट होते हैं। क्लेस्पोस इज नथिंग बट द मेल सेक्स ऑर्गन, ये एब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स इनमें अगर मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट कहा नहीं है, मतलब एब्सेंट है, तो क्लोका भी एब्सेंट होगा। दैट मीन्स जो एलिमेंट्री कैनल है सीधे वो एनस में ओपन हो रहा है। एलिमेंट्री कैनल से खाना जाते हुए जो अनवांटेड है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। इंटेस्टाइन कैसा, लॉन्ग है, और स्क्रोल बल्ब जो है एब्सेंट है, जबकि स्क्रोल बल्ब प्रेजेंट था कार्टिलेजिनस स्पीसीज में। ठीक है, चलिए अगर हम बात रेस्पिरेटरी सिस्टम की करें, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स, जिसको कहते हैं ब्रैंकाइल रेस्पिरेशन। इनके पास 4 पेयर्स है फिलामेंटस गिल्स को। दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर्स विद द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ फिलामेंटस गिल्स, जिसे इनको कहते हैं ब्रैंकाइल रेस्पिरेशन। दे ऑफर लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज देन द लैमेलर गिल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बोनी फिशेस हैं, इनके पास सरफेस एरिया बहुत लार्ज है, किस लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। जबकि जो पिछला था आई मीन जो कार्टिलेजिनस फिशेस थे उनके पास सरफेस एरिया इसके कंपेयर में कम था, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है बोनी फिशेस का। ठीक है,
चलिए, अगर हम बात गिल स्लिट्स की करें, दैट इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम, दैट मीन्स गिल स्लिट्स जो है कवर्ड बाय ओपर्कुलम प्रेजेंट है, उनमें गिल स्लिट्स एब्सेंट था, दैट मीन्स गिल स्लिट्स जो है कोई कवर नहीं है इनमें, लेकिन इनमें गिल स्लिट्स में गिल कवर जो प्रेजेंट होते हैं। कुछ बॉनी फीसेस जो है एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैव एक्सेसरी जो है एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट है। स्विम ब्लैडर की बात करें तो गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर और ब्लैडर इज प्रेजेंट, और जो कार्टिलेजिनस फीसेस थे उनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट था, और इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। बाय ऑल्टरिंग गैस प्रेशर इन इट द स्विम ब्लैडर एक्ट्स एज अ बायंसी रेगुलेटर, दैट मीन्स जो गैस प्रेशर है उसको ऑल्टर करके ये ऑर्गेनिजम्स जो है इनका स्विम ब्लैडर जो है बायंसी रेगुलेटर के हिसाब से काम करता है, बैलेंस को बनाते हैं। It enables to fish to stay at a particular depth. That means ये organisms के पास जो swim bladder है, इसके कारण ये फिशेस जो है कुछ हद तक बहुत गहराई तक जाके अपने आप को पर्टिकुलर डेप्थ तक रखते हैं, ये स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होने के कारण। इन सब बोनीफिस कुछ बोनीफिसेस के पास जो है स्विम ब्लैडर इज यूज्ड एज अ लंग्स फॉर ब्रीदिंग एयर, कुछ बोनीफिसेस में जो है स्विम ब्लैडर जो है लंग्स का काम कर रहे हैं। लंग्स का काम क्या है? एयर को ब्रीदिंग करना, ठीक है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट दो चैम्बर्ड है, दैट इज एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, दैट इज वेनस हार्ट है। साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टेरियसिस क्या है? प्रेजेंट है इनमें। रेनल पोर्टल सिस्टम भी वेल डेवलप है इनमें। आरबीसी का साइज कैसा? ओवल है, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड है। क्रेनियल नर्व और सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। ईयर कंसिस्ट ओनली ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हैविंग 3 सेमीसर्कुलर डक्ट्स। ईयर के पास क्या है? 3 मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, 3 सेमीसर्कुलर डक्ट्स है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स इनमें वेल डेवलप है। ये कोई भी वाइब्रेशन, अगर बाहर से कोई भी वाइब्रेशन हो उसको महसूस करती हैं। कोई भी दूसरी भी फिशेस हुई या कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट हुआ तो ये डिटेक्ट कर पा रही है कि बाहर से कोई आ रहा है, मुझे अटैक करने आ रहा है, तो वो अपने आप को सावधान करती है, बचाती है। चलिए, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन कैसा है? पेयर ऑफ किडनीज। नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर की बात करें तो क्या है? अमोनिया है, दैट इज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस कैसा? सेपरेट है, बट जनरली इनडिस्टिंग्विशेबली एक्सटर्नली, मतलब बाहर होता है इनका रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल। चलिए, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात करें तो जो हम बात किए थे कार्टिलेजिनस फिशेस की, क्योंकि उनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है। मोस्ट फॉर्म्स आर ओविपेरस, दैट मीन्स दे डोंट गिव बर्थ टू द यंग वंस, एग रिलीज करते हैं। लाइफ हिस्ट्री में है वे लार्वा फॉर्म। सम फिशेस शो पेरेंटल केयर, कुछ फिशेस जो हैं वो एग्स का पेरेंटल केयर हेल्प करती है, मतलब केयर करती है उन एग का। हैच होगा तो फिश बाहर आएगा। एग्जाम्पल क्या है? फ्रेश वाटर स्पीस और मराइन स्पीस। अगर हम फ्रेश वाटर स्पीसीज की बात करें तो लेबिया रोहिता बहुत कॉमन फिश है, बहुत लोग खाते हैं इसे। नो डाउट आई एम वेजिटेरियन, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है फिश को। लेबियो कलबासु कलबासु, कटला कटला कटला, तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिस है फिश के, जो कि फ्रेश वाटर स्पेसिस है। अगर हम मराइन स्पेसिस की बात करें तो एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हार्पोडोन बॉम्बे डक्ट और हिप्पोकैम्पस सी होस्ट, तो ये तीन फिशेस भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मराइन फिशेस है तो एक्सोसीटस आपको याद रखना है फ्लाइंग फिश है, हार्पोडोन इनको कहते हैं बॉम्बे डक्ट, और हिप्पोकैम्पस ये भी इंपॉर्टेंट है आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, सी हॉर्स है। याद रखिएगा ये सारे जो है मराइन स्पेसिस है और ये सारे जो है फ्रेश वाटर स्पेसिस है। तो ये टोटल जो है सारे एग्जांपल्स किसके हैं? बॉनी फिशेस के, ठीक है। और भी है, एक्वेरियम फिशेस की बात करें तो बेटा है फाइटिंग फिशेस जो कि एक्वेरियम में रखी जाती हैं। टेरोफाइलम एंजल फिश। लंग फिशेस की बात करें तो प्रोटोप्टेरस, दैट इज दे आर नोन एज अफ्रीकन लंग फिश। लेपिडोसाइडन साउथ अमेरिकन लंग फिश। नियोसेराटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। तो दैट मीन्स ये तीनों जो फिशेस है आपको याद रखना है, एक्वेरियम फिश, लंग फिश और फ्रेश वाटर स्पेसिस और मेराइन स्पेसिस। एंड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द हैबिट एंड हैबिटेट, उनका स्विम ब्लैडर का क्या काम है, क्यों प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है कि इंटरनल हो रहा है, उनका जो पैक्टोरल पेल्विक फिन का क्या काम होता है, टेल का क्या काम है, बॉडी कैसे है उनकी, और फिर उसके बाद अपेंडिजेस कैसे हैं, वो कैसे चल रहे हैं पानी में, उनको स्विमिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी रीजंस और सारी चीज़ें मैंने आज की क्लास में डिस्कस की आपके साथ। Physics is completed.
Next class we'll discuss about the amphibians, reptiles, and then apes and mammalia, and then animal kingdom will be completed. Okay? तो आपको कंटेंट कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।